है। सूचना, एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। और देश भर में कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। बिहार और झारखंड में भी कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उसी तरह पालन करें। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जिस तरह किया करते थे, चेहरे पर मास्क लगाना कतई ना भूलें, क्योंकि अगर आप सजग रहेंगे तो ही जिंदगी जगमग रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, लिहाजा सरकार और प्रशासन सतर्क है। गृह विभाग ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्कों को बंद रखने का आदेश दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए पार्कों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही गृह विभाग ने सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बिहार और झारखंड में अभी तक ओमिक्रॉन की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ओमिक्रॉन से सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ओमिक्रॉन भी दिखता है। गले में खराश, कमजोरी, बदन दर्द के लक्षण दिखते हैं। ओमिक्रॉन के अलग अलग मरीजों में अलग अलग तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं। कई मरीजों में लक्षण प्रकट तक नहीं होते। डेल्टा वेरिएंट की तुलना 7 गुना तेजी से ओमिक्रॉन फैलता है, तो लक्षण भी कई मरीजों में प्रकट नहीं होते। ऐसे में सावधानी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। डेल्टा वेरिएंट, जो इससे पहले के वेरिएंट की बात करें, उसकी तुलना में 7 गुना तेजी से ओमिक्रॉन फैलता है और ओमिक्रॉन को लेकर लापरवाही कतई ना बरतें, सावधान रहें। हम बार बार दोहरा रहे हैं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर बिहार सरकार ने 1 से लेकर 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्क और उद्यान बंद रखने का फैसला लिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। देखिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने एक अहम फैसला लेते हुए नए साल को लेकर राजधानी पटना समेत बिहार के सभी पार्कों और उद्यानों को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। दरअसल जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते दिख रहे थे बिहार में, उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह अहम फैसला लिया है। और इसके बाद राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसकी तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पहुँचे हैं। अब ये तस्वीर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक नहीं दिख पाएगी और संजय गांधी जैविक उद्यान भी बंद रहेगा। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने इस पर आदेश पर अपना हस्ताक्षर भी किया है और लोगों से अपील की गई है कि 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक वह किसी भी पार्क में नहीं जाए, क्योंकि सभी पार्कों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। और इस दौरान जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, उसमें भी कोरोना के जो मापदंड हैं, जो तमाम जो प्रोसीजर हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा लोगों को, और साथ ही जो मास्क है उसको भी यूज़ करना होगा। तो अगले 2 जनवरी तक, 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक अगर आपने पार्क में जाने का प्लान बनाया है तो फिलहाल उसको स्थगित कर दें,
क्योंकि बिहार में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी जो पार्क हैं, सभी जो उद्यान हैं वह बंद रहेंगे। और ऐसे में अब जो फैसला लिया गया है उसको आपको फॉलो करना होगा। और जो लोग हैं हम उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। कोरोना को लेकर एक फैसला लिया गया कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक जो संजय गांधी जैविक उद्यान जहां आप इस वक्त हैं वो भी बंद रहेगा, सारे पार्क बंद रहेंगे। इस पर क्या रिएक्शन है? नहीं, अच्छी बात है। भीड़ से बचने के लिए जो है ये एहतियाती इंतजाम जरूरी है। और सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है कि अगले 3 दिनों तक 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को बिहार के सभी जो पार्क हैं, सभी जो उद्यान हैं, जो जू हैं वो बंद रहेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी